नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि राजस्थान में गौ माता को राज्य माता घोषित करने की मांग। गौ माता के संरक्षण व रक्षार्थ महाराष्ट्र सरकार द्वारा गौ माता को राज्य माता घोषित किए जाने के अनुरूप राजस्थान में भी गौ माता को राज्य माता घोषित किए जाने की मांग की है। अखिल भारतीय संत समिति राजस्थान अध्यक्ष व हवा महल विधायक स्वामी बाल मुकुंदाचार्य ने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा व पशुपालन व देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत को पत्र देकर गौ माता को राज्य माता घोषित करने की मांग की है। शिक्षिकाओं के पहनावे पर बयान देकर घिरे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर। शिक्षकों के पहनावे से लेकर स्कूल में देरी से पहुंचने की आदतों को लेकर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के बयान से राजस्थान में सियासत गरमाई हुई है। एक और कांग्रेस मदन दिलावर के इस्तीफे की मांग कर रही है, वहीं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के बयान से शिक्षक संगठनों में आक्रोश व्याप्त है। कांग्रेस नेताओं ने मदन दिलावर पर हमला बोलते हुए कहा कि मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके शिक्षा मंत्री माफी मांगे या मुख्यमंत्री जी इन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें। राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर। केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली का बड़ा तोहफा मिलने के बाद अब राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के लिए भी अच्छी खबर आ रही है। प्रदेश की भजनलाल सरकार ने डीए-डीआर बढ़ाने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि केंद्र की तरह ही प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के डीए में 3% बढ़ोतरी होगी। सरकारी कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी लागू होने पर 7वें वेतनमान के दायरे में आने वाले अधिकारियों कर्मचारियों का डीए-डीआर 53% हो जाएगा। 3% बढ़ोतरी का लाभ जुलाई से दिया जाएगा। 2033 में से 1603 अस्थायी पटाखा लाइसेंस जारी। दिवाली के मौके पर पटाखा बेचने के लिए कमिश्नरेट में 2033 आवेदन प्राप्त हुए थे। इनकी जांच के बाद पुलिस ने अब तक 1603 लाइसेंस जारी कर दिए हैं। बाकी आवेदनों की जांच जारी है। ये अस्थायी लाइसेंस 3 नंबर तक मान्य होंगे। पटाखा लाइसेंस में सुरक्षा संबंधी कई प्रकार की शर्तें लागू है, जिनके तहत ही दुकान में पटाखे बेच सकेंगे। इसमें यह भी तय किया गया है कि दुकानदार छोटे बच्चों को पटाखे नहीं बेचेंगे। खून से पत्र लिखा, एसआई भर्ती रद्द करने की मांग। एसआई भर्ती को रद्द करने की मांग को लेकर युवाओं ने बुधवार को खून से पत्र लिखा। जवाहर सर्किल पर कई युवा एकत्र हुए और उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। पत्र में एसआई भर्ती को रद्द करने की मांग उठाई गई। युवा नेता विकास विधुड़ी ने बताया कि इस भर्ती का पेपर अगर रद्द नहीं हुआ तो यह बेरोजगारों के साथ अन्याय होगा। खाटू श्यामजी से जयपुर के बीच चलने वाली 5 बसें सीज परिवहन विभाग ने बुधवार को कार्रवाई करते हुए 5 बसों को सीज किया। जानकारी के अनुसार लोकायुक्त राजस्थान उच्च न्यायालय में यात्रियों से अधिक किराया संबंधी शिकायत की गई थी। जयपुर से खाटू श्याम व खाटू श्याम से जयपुर की बसों की जिला परिवहन अधिकारी के निर्देशन में जांच की गई। किराए के बारे में यात्रियों से जांच पड़ताल की गई। इस दौरान यात्रियों से 120 व 130 रुपए प्रति सवारी लिया जाना पाया गया। उक्त कार्यवाही में बस मालिकों से लगभग 250 लाख रुपए वसूल किए गए। बोनस की घोषणा के बाद भी सरकारी कर्मचारियों में आक्रोश। राज्य सरकार ने कर्मचारियों को दीपावली का बोनस देने की घोषणा कर दी है, लेकिन बावजूद इसके राज्य कर्मचारियों में आक्रोश बरकरार है। कर्मचारियों का कहना है बोनस की राशि पूरी ही नकद दी जाए। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने मुख्य सचिव सुधांश पंत को ज्ञापन सौंपकर दिवाली से पहले अक्टूबर माह का वेतन 25 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच और बोनस का नकद भुगतान करने की मांग की है। राजस्थान के इस जिले में मूंग की सरकारी खरीद का पंजीयन शुरू। हनुमानगढ़ में धान की सरकारी खरीद शुरू करने को लेकर किसानों ने खूब आंदोलन किया, लेकिन सरकार ने धान खरीद से इनकार करते हुए किनारा कर लिया। इस बीच मूंग खरीद को लेकर हामी भरते हुए अब पंजीयन का कार्य शुरू किया गया है। इसके तहत जिले में न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत मूंग के लिए ऑनलाइन पंजीयन का कार्य 15 अक्टूबर से शुरू कर दिया गया। पहले दिन हनुमानगढ़ जिले में 102, श्रीगंगानगर जिले में 648 तथा अनूपगढ़ जिले में 208 किसानों ने पंजीयन करवाया। 2-3 दिन में पंजीकृत किसानों को टोकन वितरित कर दिया जाएगा। इसके बाद मूंग की सरकारी खरीद शुरू होगी। मूंगफली की खरीद 18 नवंबर से की जाएगी। लेपर्ड के हमले के घायलों को मिलेगा मुआवजा। टोंक जिले के घाट थाना क्षेत्र के ठीकरिया कला गांव में 2 दिन पहले मंगलवार को लेपर्ड के हमले में घायल हुए लोगों को अब जल्द मुआवजा मिलेगा। इसके लिए वन विभाग की ओर से मुआवजा तैयार किया जा रहा है। पर्ड के हमले में घायल हुए लोगों को मुआवजा देने के लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, फिर उसे उच्च अधिकारियों को भेजा जाएगा, जहां से स्वीकृत होने के बाद नियमानुसार घायलों को मुआवजा दिया जाएगा। मुआवजे की राशि आगे से ही तय होगी।
गोविंद सिंह डोटासरा का सरकार पर तंज कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने महिला एएसपी की लोकेशन ट्रेस करने के मामले पर सरकार को निशाने पर लिया है। डोटासरा ने कांग्रेस सरकार बनने पर इस मामले की जांच की बात कही है। डोटासरा ने कहा कि महिला एएसपी की उनका स्टाफ ही लोकेशन ट्रेस कर रहा है, उस पर अब तक कोई चर्चा नहीं हो रही है, तो फिर कौन सी महिला सुरक्षा का काम कर रहे हैं। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने दी 18 से हड़ताल की चेतावनी। जयपुर में एक बार फिर रेजिडेंट डॉक्टर्स ने 18 अक्टूबर से हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। छोटी छोटी बातों को मनवाने के लिए हड़ताल पर जाने के इस रवैये से मरीज और आमजन की परेशानी को देखते हुए सरकार ने भी अब इन रेजिडेंट्स पर सख्ती करने की तैयारी कर ली। हाई कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर जेएलएन मार्ग पर जुलूस निकालने के मामले में पिछले दिनों एसएमएस थाना पुलिस ने नोटिस जारी करके 3 दिन में जवाब मांगा था, लेकिन जवाब नहीं देने पर अब पुलिस प्रशासन इन पर एक्शन की तैयारी कर रहा है। हरियाणा जीत के बाद पूर्णिया से गर्मजोशी से मिले शाह। हरियाणा चुनाव में जीत के बाद आज पंचकूला में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा नेता व हरियाणा के प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया की मुलाकात हुई। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गर्मजोशी के साथ सतीश पूनिया से मिले। उन्होंने सतीश पूनिया से हाथ मिलाकर उन्हें जीत के लिए बधाई और शाबाशी भी दी। डोटासरा के खास आदमी को भजन लाल सरकार ने बनाया सरकारी वकील। राजस्थान की भजन लाल सरकार एक बार फिर से अपने ही कार्यकर्ताओं के निशाने पर है। इस बार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के चुनाव एजेंट को सीकर के लक्ष्मणगढ़ में अपर लोक अभियोजन सरकारी वकील बनाने पर जिला बीजेपी के नेताओं ने आपत्ति जताई है। बताया जा रहा है कि इस फैसले से पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं में बेहद नाराजगी है। इसको मामले को लेकर कार्यकर्ताओं ने प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ को पत्र भी लिखा है। मुस्लिम धर्म गुरुओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी से आक्रोशित लोगों का धरना। मुस्लिम समाज के धर्म गुरुओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर आक्रोशित मुस्लिम समाज के लोगों ने गुरुवार को बाड़मेर जिला मुख्यालय पर धरना दिया। बड़ी संख्या में बाड़मेर और बालोतरा से लोग पहुंच रहे हैं। समाज का आरोप है कि लगातार सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डाल रहा है, बावजूद इसके पुलिस उसको पकड़ नहीं पा रही है। इधर सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल, बायतू विधायक हरीश चौधरी, शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने भी धरना प्रदर्शन का पूर्ण समर्थन किया। विरोध में गागरिया कस्बा बंद रखा गया है। उदयपुर में डेंगू के अब तक 866 केस। डेंगू के बढ़ते प्रकोप के बीच सीएमएचओ शंकरलाल बामणिया को जारी हुए नोटिस के बाद अब उन्होंने चिकित्सा अधिकारी प्रभारियों को नोटिस जारी किए हैं। दरअसल उदयपुर डेंगू मामले में प्रदेश में रेड जोन में शामिल है। अब तक यहां 870 रोगी हो गए हैं। सीएमएचओ ने शहरी क्षेत्र के उन चिकित्सा अधिकारी प्रभारियों को नोटिस दिए हैं। जल महल और आमेर मावठा से हटाए अस्थायी अतिक्रमण, हेरिटेज निगम की सतर्कता। शाखा टीम ने कई जगह से अस्थायी अतिक्रमण हटाए। सतर्कता। उपायुक्त पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में पुराना रामगढ़ मोड़, जल महल, आमेर मावठा, शर्मा होटल पैलेस रोड के पास कुंडा, पुरानी चुंगी, दिल्ली बाईपास रोड, रामगंज बाजार, घाट गेट, जौहरी बाजार, लिंक रोड, बापू बाजार तक 35 जगह से अस्थायी अतिक्रमण हटाए। ट्रांसफर पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष बोले, हाल ही में उपचुनाव की आचार संहिता से कुछ देर पहले शिक्षक प्रिंसिपल के ट्रांसफर और फिर आदेश को निरस्त करने पर भी सरकार की नीति पर सवाल उठे। इसी लेकर विपक्ष ने भी सरकार की नीति पर सवाल उठाए हैं। अब भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने सरकार का बचाव करते हुए कहा है कि इसमें दिक्कत क्या है, हमारा आपस समन्वय काफी अच्छा है। राजस्थान उत्तर पश्चिमी जिलों में छाए बादल। राजस्थान में तापमान के उतार चढ़ाव शुरू होने के साथ ही धीरे धीरे ठंडक बढ़ने लगी। अजमेर, कोटा, धौलपुर, बारां में कल रात का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हुआ। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, जालौर में भी रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट होने से यहां ठंडक बढ़ गई। दूसरी तरफ दिन के तापमान में बढ़ोतरी से कल कई शहरों में गर्मी मामूली बढ़ गई। मौसम विशेषज्ञों ने बताया कि अगले 4 दिन राजस्थान में मौसम शुष्क रहने और तापमान में इसी तरह उतार चढ़ाव होने की संभावना है। खमाघनी जयपुर फिल्म फेस्टिवल की 20 नवंबर से होगी शुरुआत। जयपुर के फिल्म प्रोडक्शन हाउस निर्जीत एंटरटेनमेंट की ओर से खम्माघनी जयपुर फिल्म फेस्टिवल के दूसरे एडिशन का आयोजन 20 से 22 नवंबर तक किया जाएगा। इस अंतरराष्ट्रीय शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल का आयोजन भवन सुरुचि केंद्र के सहयोग से उनके ऑडिटोरियम में किया जा रहा है, जो विद्याश्रम स्कूल के कैंपस में सांस्कृतिक गतिविधियों का सेंटर है। जयपुर में 18 अक्टूबर को शंकराचार्य स्थापित करेंगे। गौध्वज महाराष्ट्र ने गौ माता को राज्य माता का दर्जा दे दिया है। अब बारी राजस्थान और अन्य राज्यों की है।
पहले गौ राज्य माता बनेगी तभी राष्ट्र माता बनेगी। ये कहना था जयपुर आए गोध्वज स्थापना भारत यात्रा के प्रतिनिधियों का, जिन्होंने 18 अक्टूबर को जयपुर के विधानगढ़ स्थित स्टेडियम में होने वाले गो प्रतिष्ठा आंदोलन के बारे में जानकारी दी और कहा कि छोटी काशी जयपुर गोदर से सुशोभित होगी। इसके लिए जयपुर में गोध्वज को स्थापित कर गौमाता को राष्ट्र राज्य माता घोषित कराने के लिए शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी गुलाबी नगरी आएंगे। चपरासी ड्राइवर भर्ती योग्यता के आदेश जारी। राज्य मंत्रिमंडल के 30 सितंबर की बैठक में हुए फैसले की पालना में कार्मिक विभाग ने बुधवार को चतुर्थ श्रेणी व वाहन चालक पदों की शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास के आदेश जारी किए। भर्ती लिखित परीक्षा से करने के कैबिनेट निर्णय बाद यह आदेश जारी किया। 42,000 घर से वोट दे सकेंगे। प्रदेश की 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में 42,000 मतदाताओं को होम वोटिंग की सुविधा मिलेगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बुधवार को उपचुनाव वाले क्षेत्रों के जिला निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों की मीटिंग ली। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने 85 वर्ष से अधिक आयु और 40% से अधिक दिव्यांग मतदाता होम वोटिंग कर सकेंगे। कांग्रेस ने 7 सीटों पर 14 उपचुनाव प्रभारी बनाए। प्रदेश में 7 विधानसभा पर होने वाले उपचुनावों के लिए कांग्रेस ने 14 उपचुनाव प्रभारी लगाए हैं। पीसीसी के 14 पदाधिकारियों को संगठन के तौर पर प्रभारी लगाया गया है। हर सीट पर 2-2 संगठन प्रभारी लगाए गए हैं। सोना 700 रुपए बढ़कर नए उच्चतम स्तर पर। मध्य एशिया में भौगोलिक तनाव के मद्देनजर सुरक्षित निवेश के लिए मांग निकलने से अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना रिकॉर्ड स्तर के करीब पहुंच गया। इसके असर से घरेलू बाजार में भी सोना 700 रुपए प्रति 10 ग्राम महंगा होकर उच्चतम स्तर पहुंच गया। 22 कैरेट जेवराती सोने में 600 रुपए प्रति 10 ग्राम की तेजी रही। इसके समर्थन में चांदी 1600 रुपए प्रति किलो की तेजी रही। किलोग्राम चढ़ गई भाजपा प्रदेशाध्यक्ष का कांग्रेस पर हमला। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के राज्य सरकार को यू टर्न वाली सरकार बताने वाले बयान पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने पलटवार करते हुए कहा, हमारे और कांग्रेस में बड़ा अंतर है। कांग्रेस नेता एक दूसरे को नकारा, निकम्मा और न जाने क्या क्या बोल देते थे, लेकिन हमारे यहाँ एक दूसरे की टांग खिंचाई नहीं करते हैं। हम आपस में समन्वय रखते हैं। विधानसभा उपचुनाव से पहले बड़ा एक्शन। राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की आचार संहिता लगने के बाद इन सीटों पर पुलिस और प्रशासन एक्शन में आ गया है। पहला एक्शन दौसा जिले में भांडारेज मोड़ पर हुआ है। जिले के सदर थाना इलाके में स्थित भांडारेज मोड़ पर राजधानी जयपुर के कारोबारी की कार से नोटों का ढेर निकला है। कारोबारी अपनी कार में गुड़गांव दिल्ली की ओर जा रहे थे। नोटों के बारे में सूचना मिलने पर पुलिस ने सीओ रवि शर्मा और सदर थाना इंचार्ज हवा सिंह की अगुवाई में एक जाब्ता लगाया। नया प्लान किया गया तैयार। NHAI ने उत्तरी रिंग रोड का नया प्लान तैयार किया है। अब उत्तरी रिंग रोड 47 किलोमीटर की जगह 107 किलोमीटर लंबा होगा। पहले यह आगरा रोड बगराना से सीकर रोड के पास चौंप स्टेडियम तक प्रस्तावित था। अब इसे बढ़ाकर अजमेर राइड महापुरा तक कर दिया है। यहां से शुरू होकर सीकर राइड व दिल्ली राइड काए झांटते हुए आगरा रोड तक पहुंचकर रिंग को पूरा करेगा। इसके साथ ही दक्षिणी और उत्तरी रिंग रोड जुड़ जाएंगे। बता दें कि 47 किलोमीटर लंबा दक्षिणी रिंग रोड 3 साल पहले शुरू हो चुका है। राजस्थान में मिलेगी सस्ती बिजली। राजस्थान में अक्षय ऊर्जा सोलर विंड पंप स्टोरेज प्लांट से उत्पादित सस्ती बिजली का स्टोरेज सिस्टम तैयार करने वाले प्रोजेक्ट्स को राज्य सरकार बड़ी रियायत देने की तैयारी में है। क्लीन एनर्जी पॉलिसी ड्राफ्ट में ऐसे प्रोजेक्ट्स को 1 रुपए टोकन राशि पर रजिस्टर्ड करना प्रस्तावित किया गया है। भले ही प्रोजेक्ट कितने ही मेगावाट क्षमता के क्यों न हो, अभी 30,000 रुपए प्रति मेगावाट रजिस्ट्रेशन चार्ज लिया जा रहा है। राजस्थान में सर्दी पकड़ेगी जोर। राजस्थान में ठंड का असर शुरू होने लगा है। कई जगहों पर रात में हल्की सर्दी का एहसास भी होने लगा है। बाड़मेर में मौसम बदला और मौसम विभाग के अनुसार बादल छाए रहने की संभावना है। हालांकि मौसम शुष्क रहेगा और मौसम में बदलाव के कोई आसार नहीं है। इस बीच बाड़मेर का न्यूनतम पारा 23.4 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 38.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में कोई खास परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा और न ही किसी प्रकार बारिश की चेतावनी दी है। राजस्थान के लगभग सभी जिलों में आसमान साफ रहने के साथ मौसम शुष्क रहेगा और सर्दी जोर पकड़ेगी। 22 अक्टूबर तक ड्राई मौसम रहेगा। सीकर में लगातार ड्राई मौसम है। आज सुबह धूप निकलने के साथ ही आसमान में आंशिक बादल छाए हैं। फिलहाल 1 सप्ताह तक सीकर में मौसम ड्राई रहने वाला है। इस दौरान यहाँ तापमान में भी उतार चढ़ाव होता रहेगा। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।